नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आप सबको पता ही होगा कि कल रात को जो दुबई में इवेंट हुआ था बुर्ज खलीफा पे, उसी से रिगार्डिंग है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपडेट क्या है, तो आपको पता ही होगा कि कल रात को फिर से ऐड किया गया था बुर्ज खलीफा पे। इट वाज ब्यूटीफुल साइट और देखने में अच्छा लगा। और मैंने तो रिकॉर्डिंग देखी आज, तो कल स्किप हो गया था माइंड से कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो आज रिकॉर्डिंग देखा, अच्छा लगा, सुंदर था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो उसमें ये भी बताया गया है कि अब क्या क्या होने जा रहा है। अब क्या हो रहा है, तो इस बात की मुझे खुशी है कि हमने अपने वीडियो में जब आपका दुबई में जब एडवर्टाइजमेंट के लिए जब अनाउंसमेंट हो गई थी और बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, तो हमने आपस में इस चैनल में हमने ये डिस्कस किया था कि लोहा जहाँ गर्म है वहाँ अगर हथौड़ा मारा जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जो मोस्ट ऑफ़ द फाउंडर्स है वो इंडिया के हैं, तो इंडिया में अगर इस तरह का जोश दिखाया जाए और जो मार्केटिंग कैंपेन है जो इंडिया में किया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो उसके बाद से वेरी सून ये ऑलरेडी अनाउंस हो गया था कि अब जो अगली बारी है वो इंडिया की है। तो बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट है कि अब इंडिया में जो भी मार्केटिंग है, जो भी चीज़ें करने जा रहे हैं, जैसे दुबई में किया गया है, तो उसी तरह से इंडिया में भी मार्केटिंग कैंपेन एक अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। तो अब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि एज अ फाउंडर अब क्या है कि सब जानना चाहते हैं कि 1 महीना आपका दुबई में मार्केटिंग कैंपेन हो चुका है। जो 1 महीना वहाँ पे जो हुआ मार्केटिंग कैंपेन, तो इफ़ फिज़िबल अगर मुझे लगता है कि अगर जो भी मतलब अगर ऐश अगर उनके लिए फिज़िबल है, अगर वो बता सके मुझे तो लगता है कि बताना चाहिए कि जो मार्केटिंग कैंपेन है वो कैसा रहा दुबई में। मतलब अच्छा रहा, बढ़िया रहा, सुंदर रहा, ज़बरदस्त रहा, वो तो रहा, लेकिन मतलब अगर फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली कैसा रहा, नंबर्स के अकॉर्डिंगली कैसा रहा, मतलब नंबर ऑफ़ फाउंडर्स जॉइंट कैसा रहा और कितने फाउंडर्स के नीचे कितने लोग जुड़े। क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन का मुझे लगता है जो फर्स्ट आपका जो स्टार्टिंग का जो टारगेट था वैसा ही था कि कहीं ना कहीं नीचे, कहीं ना किसी के नीचे तो जुड़े ही होंगे। तो किन फाउंडर्स को फ़ायदा हुआ, तो वो एक स्टैटिस्टिक अगर दिखा जाए तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इन द सेंस मैं क्या चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे कि अगर ऐश जब वेबिनार करे, मंडे का जो वेबिनार हो, उसमें वो दिखाया जाए कि जैसे नंबर ऑफ़ फाउंडर्स इन फाउंडर्स ने इन टाइम पे जुड़ा था। तो जो हमने दुबई में जो मार्केटिंग कैंपेन किया, तो उस मार्केटिंग कैंपेन की वजह से इन फाउंडर्स के नीचे जुड़ गया। क्योंकि हम मैनुअली तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ना। अगर मान लो कोई भी ज्वाइन हो रहा है एज अ फाउंडर, न्यू फाउंडर जो भी ज्वाइन हो रहा है, जिनको कोई रेफ़र करके जो नहीं जुड़ रहा है, मैं ऑर्गेनिक फाउंडर्स की बात कर रहा हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो आया हो, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के नीचे तो जुड़ा होगा। तो उन फाउंडर्स को कैसे फ़ायदा हुआ, वो एक डेमोस्ट्रेशन अगर एक मतलब आपका स्टैटिस्टिक तरीके से अगर दिखाया जाए, मतलब स्लाइड शो करके या फिर प्रेजेंटेशन देके, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि एज अ फाउंडर पेशेंस तो सब ने रखा हुआ है। पेशेंस के साथ क्या है कि एक प्रैक्टिकल उम्मीद या फिर एक प्रैक्टिकल रीज़न हो कि मुझे किस चीज़ की पेशेंस रखनी है। पेशेंस तो मैं रख रहा हूँ, लेकिन किस चीज़ की रख रहा हूँ, क्या लॉन्च कब होगा, तो वो तो एक थियोरेटिकल हो गए। जैसे यूट्यूबर्स के पास पेशेंस रखने का ये है कि चलो उनकी कमाई हो रही है, और दूसरा आपका जो लीडर्स है, ठीक है, उनको मोटिवेट करना होता है, वो उस तरह से पेशेंस रख सकते हैं। लेकिन जो आम जनता है, आम फाउंडर्स है, उनका पेशेंस रखने का कुछ तो एक आपका एक पॉइंट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो जो पॉइंट है वो ये है कि अभी जो 30 दिन का जो मार्केटिंग हुआ, 1 महीने की जो मार्केटिंग हुई, उसका जो सक्सेस स्टोरी दिखाया जाए। मतलब थियोरेटिकली नहीं, मतलब जैसे ज़बरदस्त, शानदार, बढ़िया छा गए वैसा नहीं, मतलब जैसे कि मतलब प्रैक्टिकली क्या क्या हुआ, कितने लोग जुड़े हैं, और मतलब वो दिखाने, मतलब अगर प्रेजेंटेशन के साथ शो किया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ फाउंडर सबको जानना चाहिए, और ऐसा कुछ छिपाने के लिए नहीं है। अगर जो मेन प्रोडक्ट्स है और बहुत सारे जो सीक्रेट जो बिज़नेस है आप लोग छुपा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो चीज़ें हुई उसमें कितना फ़ायदा हुआ, कितने लोग जुड़े फाउंडर्स को, मुझे लगता है कि ये जानना चाहिए। और उससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो बहुत सारे फाउंडर्स अभी ऑलरेडी मतलब थक चुके हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मतलब वो ऐसा हो चुका है, अरे यार जब होगा देखा जाएगा, जब लॉन्च होगा देखा जाएगा, वैसा टाइप का है ना। तो वैसे टाइप से तो नहीं चलेगा, उनको उनके मन में जोश लाना पड़ेगा। उनके मन में जोश लाने का एक तरीका ये है कि आप जो भी सक्सेस हो या फिर सक्सेसफुल ना हो, उसका जो रिज़ल्ट है वो दिखाइए, मतलब जो ये दुबई के इवेंट का रिज़ल्ट दिखाइए। उससे ये होगा कि हम इंडिया में किस तरह से फाउंडर्स उसको सही कर सके। अगर दुबई में
सक्सेस हुआ तो हम उसको रेप्लिकेट करेंगे, यानी सेम टू सेम यहाँ भी करने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ सक्सेस नहीं हुआ, वहाँ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम जो फाउंडर्स है वो ये कोशिश करेंगे कि हाँ उसमें ये कमी रह गई थी या फिर जो प्रॉब्लम वहाँ पे रह गई थी, हम उन प्रॉब्लम्स को सुधारेंगे और अलग तरीके से मार्केटिंग करेंगे। तो इससे विन विन सिचुएशन होगा ऑन पैसिव के लिए भी। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ऑन जो फाउंडर्स है वो उनके दिमाग में कुछ तो आएगा। पेशेंस तो बोलने के लिए आप बोल देते हो, जितने भी यूट्यूबर्स हैं पेशेंस तो बोल देते हो आप लोग, लीडर्स भी जैसे पेशेंस बोल देते हो, लेकिन आपको समझ में आता है कि उसको प्रैक्टिकल तरीके से अगर उस पेशेंस को रखा जाए तो कैसे रखा जा सकता है। आप सोच के देखो एक बार, मतलब किसी को पेशेंस जो 2-2 साल से 3-3 साल से वेट कर रहा है, उसको पेशेंस रखना होगा तो कैसे रखेगा वो? क्या है मतलब किस चीज़ पे पेशेंस रखेगा? तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। लेकिन उनको अगर पेशेंस रखवाना है तो एज ए लीडर, मैं लीडर होता तो मैं क्या करता कि उनको कुछ काम दे देता, कुछ मतलब एक ऐसा कुछ प्रोडक्टिव वे में कुछ करने के लिए दे देता, अपार्ट फ्रॉम कीपिंग पेशेंस एंड वॉचिंग वीडियोज़ और इधर उधर की बेकार की मोटिवेशनल बातें सुन के। तो वो सब काम नहीं आता है। काम ये आता है कि आप उनको कुछ काम दे दो। अब इंडिया में जब आप आ रहे हो तो मुझे लगता है कि बहुत ही ये जो सॉलिड वे होगा कि हर फाउंडर्स के लिए कुछ ना कुछ एक टारगेट रखिए, कुछ काम रखिए, ताकि वो मोटिवेट हो, कुछ करे। पेशेंस तो रखेगा, लेकिन साथ में अगर वो कुछ काम करेगा तो उसका माइंड एक्टिवेट होगा और वो सोचेगा कि बिजनेस के बारे में सोचेगा। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ऐश के सोचने से बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो ठीक है, आप हम सबने या भी बहुतों ने उसको भगवान मान लिया है, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है। थियोरेटिकली वो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को अब प्रैक्टिकल होने का टाइम आ गया, नहीं तो फिर आप ऐसे ही 3-4 साल और पेशेंस रखते रह जाओगे। सो कंक्लूजन यही है कि मुझे उम्मीद है कि इस बात को सुना जाए कि आप लोगों को रिजल्ट दिखाया जाए, फाउंडर्स को रिजल्ट दिखाया जाए कि 1 महीना में क्या हुआ। इट डजेंट मैटर कि वो बढ़िया हुआ या बेकार हुआ या फिर कैसा भी हुआ। ये पहला आपका मार्केटिंग कैंपेन था ना, तो ज़रूरी नहीं है ना कि पहला करते ही सब कुछ बढ़िया हो जाए। थियोरेटिकली तो सब बढ़िया कर दोगे आप, प्रैक्टिकली बढ़िया हुआ नहीं हुआ, अगर हुआ तो सेम चीज़ इंडिया में करेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसकी जो कमियां रह गई, क्यों नहीं हुआ, उस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, फाउंडर्स जो भी एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसको अप जाके बढ़िया करके उसको यहाँ पे मार्केटिंग करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि चीज़ें बताई जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।